आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। नंबर है 19 और डेट है 1 दिसंबर। आपको याद ही है हम सीख रहे थे एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास बेस दिया है सेम और हमारे पास पावर अलग अलग दी हैं तो इसका क्या मतलब होता है। अगर हम ठीक से देखें 4 की पावर 2 तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। 4 की पावर 3 तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। टोटल कितने हुए तो हम कहेंगे टोटल हुए 5। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम 2 और 3 जो इनकी पावर्स थी इनको प्लस कर देते तब भी हमारे पास 4 की पावर 5 आ जाता। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हों तब हम उन्हें प्लस कर देते हैं। ये आपने एक बात सीखी। दूसरा, अगर हमारे पास बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और हमें डिवीजन करने के लिए कहा जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 4 टाइम्स है, उसे हमने 3 को 4 टाइम्स लिखा। डिवीजन में 3 2 टाइम्स है तो हमने 3 को 2 टाइम्स लिखा। अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन में सम हो तो 3 ऊपर वाले 3 से डिवीजन हो जाएंगे। ये वाला 3 इस वाले 3 के साथ डिवीजन हो गया यानी कि खत्म हो गया। दूसरा वाला 3 दूसरे वाले 3 के साथ डिवीजन हो गया यानी कि खत्म हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने 3 बचे तो हम कहेंगे हमारे पास टोटल 2 टाइम्स 3 बचे जो मल्टीप्लाई में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 की स्क्वायर यानी कि 3 की पावर 2। ये हमारा आंसर आया। अब अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हमारा बेस एक जैसा था, पावर अलग अलग थी, डिवीजन करने के लिए कहा था तो हम 4 - 2 यानी कि पावर्स को ही माइनस कर देते तो भी हमारे पास आंसर 3 की पावर 2 आ जाता। तो अब हमने क्या सीखा? हमने दूसरी बात ये सीखी कि अगर हमारे पास बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती हैं तो पावर्स को डिवीजन करने की कंडीशन में माइनस कर दिया जाए तो आंसर निकल जाएगा। आपने सीख ली हैं 2 बातें। अब चलते हैं तीसरी ओर। अगर अब आप ध्यान से देखें, सम को ध्यान से देखने पर आप देखते हैं कि हमें 2 की पावर 3 और उसकी पावर के रूप में 2 दिया हुआ है। पावर के ऊपर पावर दी गई हो या पावर को ब्रैकेट में बंद करके एक और पावर दी गई हो तो इसका क्या मतलब होता है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 टाइम्स 2 जो है 3 टाइम्स है। लेकिन अगर 2 की 3 के पावर के ऊपर 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि जो अंदर है वो 2 टाइम्स है। तो हम इसे 2 टाइम्स लिख लेते हैं जिससे आपको इसे समझने में आसानी हो जाए। तो हमारे पास अंदर था 2 की पावर 3, इसको हमें 2 टाइम्स लिखना होगा। तो ये हमने इसे 2 टाइम्स लिख दिया। अब आप इसे अगर ठीक से देखें तो आप देखते हैं कि बेस सेम है और बेस सेम होने पर पावर्स को प्लस किया जाता है जो हमने अभी अभी पीछे सीखा था। अगर हम इनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 6। आ गया हमारे पास 2 की पावर 6। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं जिसे आप समझेंगे। जो हमारे पास शुरू में दिया गया था सवाल, हमें जो सम दिया गया था उसमें 3 और 2 पावर्स के रूप में थे यानी कि पावर के ऊपर अगर पावर दी है उसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारा 6 आ जाता। ये सीखी आपने तीसरी बात। अगर पावर के ऊपर पावर दी गई होती है
तो हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अब बढ़ते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं और सीखते हैं हम चौथी बात। हमें अगर बेस अलग अलग दिए गए हैं लेकिन पावर इस बार सेम है तो क्या करना चाहिए? करना जो है उससे पहले इन्हें एक बार एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 टाइम्स। अगर हम इनके पेयर्स बना लें, 2 1 टाइम यहां से ले लिया, 1 टाइम यहां से ले लिया, तो पेयर बन गया 2 मल्टीप्लाई 3। सारे मल्टीप्लाई में है तो हम ऐसे पेयर बना सकते हैं। 2 सेकेंड टाइम और 3 सेकेंड टाइम पेयर बना दिया और नेक्स्ट जो बच गया उसका भी पेयर बना दिया। अगर हम अब ठीक से देखें तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, तो 3 6 6 के हमारे पास 3 पेयर आ गए ऊपर जो भी कुछ था उसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर 6 के 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब है 6 की पावर 3। अब इस बात को अगर आप ठीक तरीके से देखें तो आप देखेंगे कि हमें स्टार्टिंग में जो नंबर्स दिए गए थे बेस सेम नहीं था, पावर सेम थी। अगर हम उसके बेस को मल्टीप्लाई कर लेते तो 3 2 जा 6 हो जाता और पावर 3 ही रहती और यही हमारे पास आंसर के रूप में आता। तो इसका मतलब क्या सीखा हमने फोर्थ थिंग ये सीखी कि अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर्स को सेम वैसे ही रख लेते हैं और आंसर आ जाता है। तो ये हो गया रूल नंबर 4। नेक्स्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई की बात की, यही बात अगर डिवीजन की जाए, पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है तो उसे कैसे लिखते हैं? जो आपको पहला नंबर दिया गया है उसको आप एज अ न्यूमरेटर लिखिए और जो दूसरा दिया गया है उसे डिनोमिनेटर की तरह लिखिए, यानी कि 2/3। बेस को आपने 2/3 लिख दिया और 4 क्योंकि पावर थी तो उसको आपने पावर की तरह ही लिख दिया जैसे ये लिखा गया है। अगर आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, तब भी आप देखेंगे कि जो हमने किया है वो बिल्कुल ठीक है। 2 को 4 टाइम लिखना है, 2 को हमने 4 टाइम लिख दिया। 2 को 4 टाइम लिखने के बाद ये देखिए 4 टाइम लिखा, फिर 3 को 4 टाइम लिख दिया, तो 2/3 जो यहां पर आ गया है और 4 दोनों 4 टाइम्स हैं इसलिए ब्रैकेट लगाकर हमने 4 लिख दिया। तो इतना एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं करने की जगह हमने 5वां रूल सीखा कि अगर बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, उस कंडीशन में हम डिवीजन करने के लिए दोनों के बेस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरह लिखते हैं और पावर को ब्रैकेट क्लोज करके लगा देते हैं और ये हो जाता है हमारा आंसर। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता देती हूं जो आप पहले से जानते हैं, मैं आपको यहां पर उसकी रिवीजन करा रही हूं। रूल नंबर 6, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 0 तो आप बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो इसका मतलब है वो है 1। 2 की पावर 0 तो इसका मतलब ये 1 है, 3 की पावर 0 तो इसका मतलब ये भी 1 है और 4 की पावर 0 इसका मतलब ये भी 1 है। और हमने 3 टाइम 1 प्लस में आ गया, एडिशन कर दी तो हमारे पास आ गया 3। तो ये आपने सीखी रूल नंबर 6 सीख लिया है। आज हमने 6 बातें सीखी, अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं वर्कशीट में और साथ में हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। बेस सेम है, पावर अलग अलग हैं, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं प्लस। हम दोनों को प्लस करेंगे, p की पावर 5 और -4 की पावर 120 आ जाएगी।
ये रहा इसका आंसर, p की पावर 5i, 4 की पावर 120i। नेक्स्ट, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन करना होता है तब हम माइनस करते हैं, यानी कि सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो इसका आएगा 20 की पावर 2 और दूसरा 7 की पावर 3। सॉल्व मैंने किया है ताकि आप आसानी से देखकर समझ सकें। नेक्स्ट, 6 की पावर 2 और उसकी पावर 10। जब हमें पावर के ऊपर पावर दी जाती है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 7 की पावर 50 की पावर 2 दी गई है तो हम 50 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये हैं हमारे इसके आंसर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट देखेंगे, हमें कहा गया है कि बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है। अब आप क्या करेंगे, इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे a और t को ब्रैकेट में लिखेंगे और 2 को हम पावर के रूप में लिखेंगे, यानी a और t की मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज करके उसकी पावर 2 कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से -2 और -3 को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 4 लिखेंगे। तो कर देते हैं एक बार कॉपी में इस आंसर को। a और t को मल्टीप्लाई किया, पावर 2, a और t के बीच में से अगर हम मल्टीप्लाई का निशान हटा दें तब भी इसे मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जब भी गुणा करने के मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, एडिशन कुछ भी करने के लिए दिया जाता है और अगर हमने इन दोनों के बीच में कोई भी मार्क नहीं लगाया है तो इसे मल्टीप्लाई में ही माना जाएगा। तो 80 ब्रैकेट क्लोज पावर 2। इसी तरीके से -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे, आप जानते हैं। माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, 6 की पावर 4 आंसर आ गया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। इन्होंने हमें कहा है पावर सेम है, बेस अलग अलग है। पावर सेम है, बेस अलग अलग है। तो डिवीजन करना है तो 2/b ब्रैकेट क्लोज करके 5। नेक्स्ट जब करेंगे तो 5/-2 ब्रैकेट क्लोज करके 6, जो मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले सिखाया है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन की तरफ से आपको इसी तरह वर्कशीट के सॉल्यूशंस मिलते रहें और आपको वर्कशीट आसानी से समझ में आ जाए, होमवर्क भी इजीली हो जाए, तो इसके लिए जरूरी है महाअध्ययन चैनल चलता रहे और उसके लिए जरूरी है कि इस पर लाइक शेयर्स के साथ साथ सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब है, उसे क्लिक कर दीजिए। कलर चेंज हो जाएगा और फिर लिखा होगा वहां पर सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।